मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सबसे बेस्ट और फेवरेट करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स यानी कि खेल करंट अफेयर्स, जहां से गारंटी के साथ आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में खेल के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो पहला चीज़ देखते हैं क्या, ओलंपिक के बारे में सबसे महत्वपूर्ण होता है ओलंपिक के बारे में शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था? अगर क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था, तो ये हुआ था आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुआ था। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था, तो 776 है ना, 776 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये 1896 ईस्वी में हुआ और ये ईसा पूर्व में हुआ। और ये दोनों कहाँ से हुआ था? तो दोनों ग्रीस से हुआ था ना। ग्रीस जो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत है 1896 में, ये ग्रीस के एथेंस में हुई थी। और प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुआ था ना। ये हुआ था ग्रीस के ओलंपिया शहर में, इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया, तो 1900 ईस्वी में ना। कब लिया था? 1900 ईस्वी में ये लिया था। पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने सबसे पहली बार ओलंपिक में भाग 1900 ईस्वी में लिया था। यानी कि दूसरे ओलंपिक, आधुनिक की बात करें तो पहला जैसे आधुनिक की शुरुआत 1896 में हुआ था, तो दूसरा जब ओलंपिक हुआ था तो 1900 में महिलाओं ने भाग लिया था। यानी ओलंपिक जो है प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत ने पहली बार किस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी, या तो पहले ये समझिए कि ओलंपिक में पहली बार भारत कब भाग लिया था, तो 1900 ईस्वी में ही भाग लिया था। भारत ओलंपिक में पहला बार कब भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में ही भाग लिया था, जब महिलाओं ने भाग लिया था। ऐसे रिलेट कर लीजिए। ठीक है, जब दूसरा ओलंपिक हुआ था, आधुनिक ओलंपिक, ठीक है, उस समय भारत ने पहला बार ओलंपिक में भाग लिया था 1900 ईस्वी में। लेकिन क्वेश्चन अगर ये आता है कि भारत ने पहली बार किस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी, तो 1920 में भेजा था। ठीक है, देखिए ये सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप चाहें तो इसको नोट करते जाइएगा, सभी प्रश्न जो बोल रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ताकि आप अगर भूलें तो रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझिए। देखिए, महिलाओं ने कब भाग लिया? 1900 ईस्वी में। भारत ने जब ओलंपिक में कब भाग लिया, तो वो भी 1900 ईस्वी में लिया था। लेकिन भारत ने पहली बार किस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी, तो 1920 ईस्वी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 1920 में एक रिलेट कर लेना, और क्या कि पहला ओलंपिक ध्वज कब और कहाँ फहराया गया था, तो 1920 में ही बेल्जियम ओलंपिक में फहराया गया था। पहला बार ओलंपिक ध्वज है ना, ये वाला ध्वज जो है पहली बार 1920 ईस्वी में ही फहराया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब देखिए, ओलंपिक क्या था? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रीष्मकालीन और एक होता है शीतकालीन ओलंपिक। तो शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत अगर पूछे कब हुआ है ना, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1924 में। शीतकालीन ओलंपिक कब हुआ, तो 1924 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ओलंपिक का जो ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो 5 रंग होते हैं। ये जो है ना 5 रंग दिया हुआ है, ये 5 रंग होते हैं ओलंपिक ध्वज में, 5 रंग होते हैं। और ये जो 5 रंग होता है ओलंपिक ध्वज में, ये किसको दर्शाता है? दुनिया का एकता को दर्शाता है। ठीक है, दुनिया का एकता को दर्शाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओलंपिक ध्वज में नीला रंग किस महाद्वीप को दर्शाता है, तो नीला रंग जो है ये फर्स्ट वाला, ये यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। और पीला रंग जो है ये एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। और काला अफ्रीका है ना, काला अफ्रीका महाद्वीप को। और उसके बाद है आपका हरा, ये जो हरा रंग है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, और लाल रंग है ये अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। एक बार फिर समझिए, नीला यूरोप, पीला एशिया, काला अफ्रीका और हरा ऑस्ट्रेलिया और लाल हो गया अमेरिका को दर्शाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और ये ध्वज कब पहली बार फहराया गया था, तो 1920 में बेल्जियम ओलंपिक में। ठीक है, अच्छा, किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया शुरू हुआ था? मशाल रिले यानी मशाल जलाने की प्रक्रिया किस ओलंपिक से शुरू हुआ था, तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक से शुरू हुआ था। कब से? तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक से शुरू हुआ था।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और ओलंपिक आपको मालूम है कितने 4 सालों में होता है, एक और ये जो होता है एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक। तो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना, वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये हो रहा है 2024 में हुआ, ठीक है। अभी जो 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। और यानी कि ये समझिए कि जो 24 और 28 में हो रहा है वो क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो 2028 में जो होगा लॉस एंजिल्स में, जो कि अमेरिका में है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉस एंजिल्स में है। तो ये क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। एक बार फिर समझिए, देखिए पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आएगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ होगा, तो ये होगा लॉस एंजिल्स में होगा, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक जो है 2022 कहाँ हुआ था, तो चीन के राजधानी बीजिंग में हुआ था। और 2026 में कहाँ होगा, तो इटली में होगा। यानी कि 22 और 26 वाला जो है वो शीतकालीन ओलंपिक है, ठीक है। तो याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें ये सारे जो बड़े खेल हैं, ठीक है, उसका कब हुआ था और कब होगा ये अति महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर समझिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ, पेरिस में हुआ। 28 कहाँ होगा, लॉस एंजिल्स में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 हुआ था चीन के राजधानी बीजिंग में। और 2026 में कहाँ होगा, इटली में होगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। अब चलिए देखते हैं, जो ओलंपिक जो हुआ था 2024 में पेरिस में, ये 33वां पेरिस ओलंपिक था ना, 33वां ओलंपिक था, ये पेरिस में हुआ था, ठीक है। अब इसके बारे में जो डिटेल्स देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो जो कि ओलंपिक 2024 में हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ये चला था, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम लोग किसका, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि 2024 में हुआ था, ठीक है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का जो कि पेरिस में हुआ था उसका शुभंकर क्या था, फ्रीजियन केप, ठीक है। ये सभी देखिए, सभी जो प्रश्न रहेगा सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये सब प्रश्न पूछा जाता है, वही सब प्रश्न इसमें शामिल किए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो शुभंकर क्या था, फ्रीजियन केप था। आदर्श वाक्य क्या था, गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। और इसका थीम क्या था, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट था। और पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल खेल कितना था, तो 32 खेल था और स्पर्धाएं 329। और कुल कितने देश शामिल हुआ था, 206 देश इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्या याद रखना आपको कि भारतीय दल में कुल कितने खिलाड़ी गए थे खेलने के लिए, तो 117, ठीक है। 16 खेलों के 69 स्पर्धाओं में भाग लिया था। तो 117 एथलीट था भारतीय दल में, ठीक है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेल शामिल किया गया था, तो 4 नए खेल शामिल किया गया था। कौन कौन था, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा नया खेल शामिल किया गया था पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो ये सब खेल शामिल किया गया था, 4 खेल, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, ठीक है। ये 4 खेल शामिल किया गया था। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से ये कि ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित है ना, IOC द्वारा किसे किया गया, तो ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था अभिनव बिंद्रा को, ठीक है। अभिनव बिंद्रा काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। अभिनव बिंद्रा वही व्यक्ति है जो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी है। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो अभिनव बिंद्रा ही है, जो कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ये स्वर्ण पदक जीता था। और दूसरा व्यक्ति कौन है, तो नीरज चोपड़ा है ना। यानी कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला दूसरा खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा है, जो कि 2021 का टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित था, तो ये शूटिंग से है ना, निशानेबाजी से है। और नीरज चोपड़ा है वो भाला फेंक से है ना, जेवेलिन थ्रो से ये संबंधित है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, क्या मालूम, पहले तो ये हो गया कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय है अभिनव बिंद्रा, और यही सेम क्वेश्चन ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला दूसरा भारतीय है नीरज चोपड़ा। लेकिन एक क्वेश्चन अगर आता है ना कि ट्रैक एंड फील्ड में है ना, ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में पहला स्वर्ण पदक भारतीय कौन है विजेता, तो वो आ जाएगा आंसर क्या, नीरज चोपड़ा आएगा। ट्रैक एंड फील्ड अगर ऑप्शन दे क्वेश्चन में आ जाए
कि ट्रैक एंड फील्ड में जीतने वाला पहला भारतीय स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है, तो वो नीरज चोपड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये पहला हो जाएगा। ट्रैक एंड फील्ड बोलेगा तो ये पहला हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ऐसे नॉर्मल में क्या है, दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसी टाइप के 2 क्वेश्चन और, कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था, ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था, तो वो था के.डी. जाधव। कौन था, के.डी. जाधव। ये कब जीता था, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था के.डी. जाधव। फिर इसी तरह क्वेश्चन आएगा क्या, ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी कर्नम मल्लेश्वरी, जो कि 2000 ईस्वी के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। ये भी कांस्य पदक जीता था के.डी. यादव भी, और कर्नम मल्लेश्वरी भी कांस्य पदक ही जीती थी। ठीक है, तो ये सभी अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए अभी बात कर रहे हैं हम लोग किसका, तो पेरिस ओलंपिक 2024 का। तो इसमें सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट कौन था, रोहन बोपन्ना था, जो कि टेनिस से खिलाड़ी है ना, टेनिस खिलाड़ी है। और सबसे कम उम्र के भारतीय जो एथलीट खिलाड़ी था तो वो था धीनिधि दे सिंधु। धीनिधि दे सिंधु ये तैराक खिलाड़ी था। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, पी.वी. सिंधु और शरत कमल था। देखिए पेरिस ओलंपिक अगर बोलते हैं ना सिंपल, तो आपको पेरिस ओलंपिक समझना है। ठीक है, अगर बोलेंगे जो पैरा ओलंपिक रहेगा तो पैरा ओलंपिक उसमें बोलेंगे। ठीक है, तो ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल पेरिस ओलंपिक। वो भी पेरिस में हुआ था पैरा ओलंपिक भी, लेकिन पैरा ओलंपिक में क्या, पैरा ओलंपिक का जैसे कि उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक वो अलग हो जाएगा पैरा ओलंपिक का। ये है सिंपल ओलंपिक की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, पैरा ओलंपिक की जब बात करेंगे तो उसमें पैरा ओलंपिक बोलेंगे। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक जो है 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन कौन था, तो पी.वी. सिंधु और शरत कमल था। अब क्या है कि अभी जो एसएससी जीडी का एग्जाम अभी वर्तमान में चल रहा है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस खेल से संबंधित है ना, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। तो उसी क्रम में ये सब अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि पी.वी. सिंधु किस खेल से संबंधित है, शरत कमल अचंता जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, तो पी.वी. सिंधु जो है ये है बैडमिंटन खिलाड़ी है ना, पी.वी. सिंधु, और शरत कमल अचंता जो है ये टेबल टेनिस खिलाड़ी है। पी.वी. सिंधु बैडमिंटन, जो कि साइना नेहवाल भी बैडमिंटन है। ठीक है, और ये शरत कमल अचंता जो है ये टेबल टेनिस है, जबकि सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी है। ये चीज़ें सब थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, ये उद्घाटन समारोह में हो गया पी.वी. सिंधु शरत कमल। फिर है समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, तो समापन समारोह में था मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश था। मनु भाकर ये महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाएगा। पहले ये जानते हैं मनु भाकर ये निशानेबाजी खिलाड़ी है। ठीक है, और पी.आर. श्रीजेश ये हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, मनु भाकर से क्वेश्चन कौन सा आएगा, अति महत्वपूर्ण है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाला कौन है, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक इसी ने दिलाया था, मनु भाकर ने, है ना, कांस्य पदक ये जीती थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक पदक यानी पेरिस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक कौन जीता था, ये था लियोन मर्चेंट। ये फ्रांस का तैराकी खिलाड़ी था, सबसे ज़्यादा पदक ये जीता था, 4 स्वर्ण पदक जीता और 1 कांस्य पदक जीता था, लियोन मर्चेंट, लियोन मर्चेंट। नेक्स्ट है भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो ये मनु भाकर जीता था। तो मनु भाकर ये निशानेबाजी से संबंधित है और ये हरियाणा के खिलाड़ी है और ये कांस्य पदक जीता था। पहला पदक जो है पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने ही दिलाया था। नेक्स्ट है विनेश फोगाट को किस स्पर्धा में अयोग्य घोषित किया गया, है ना, तो किस में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, मतलब जीत ही लिया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर इसको अयोग्य घोषित कर दिया गया था महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में 100 ग्राम अधिक वजन हो जाने के कारण विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा किसने किया, तो ये रोहन बोपन्ना जो कि टेनिस खिलाड़ी है और पी.आर. श्रीजेश जो कि हॉकी गोलकीपर है। ये दोनों संन्यास की घोषणा कर दिया, रोहन बोपन्ना और पी.आर. श्रीजेश। रोहन बोपन्ना टेनिस खिलाड़ी और पी.आर. श्रीजेश जो है हॉकी खिलाड़ी है ना, हॉकी का गोलकीपर है वो। चलिए अब बात करते हैं पदक तालिका में और ये कौन कौन जीता था। ठीक है, जैसे कि ओलंपिक की बात करें, पेरिस ओलंपिक 2024 में टोटल कितने पदक आया था,
तो टोटल आया था अपने यहाँ 6 पदक आया था, ठीक है। तो 6 पदक में मात्र एक जो है रजत पदक था जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था। अब बाकी कांस्य पदक जीता, यानी 5 कांस्य पदक है। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन आएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में एकमात्र रजत पदक विजेता खिलाड़ी कौन है, तो वो है यानी सिल्वर मेडल ये नीरज चोपड़ा ने जीता था, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने जीता था किस खेल में, तो ये भाला फेंक से संबंधित है। और पूछेगा कि कितना मीटर थ्रो के साथ ये जीता था, तो 89.45 है ना, 89.45 मीटर थ्रो के साथ, 89.45 मीटर थ्रो के साथ ये रजत पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने। और बाकी जो चीज़ें हैं ये मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले पुरुष हॉकी टीम और अमन सहरावत ये सभी कांस्य पदक जीता था, ठीक है। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखना है। जैसे मनु भाकर जो है 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल पर प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता। सरबजोत जो है सिंह ये मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता। स्वप्निल कुसाले ये 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन स्पर्धा में जीता। पुरुष हॉकी टीम ये कांस्य पदक ये भी जीता था, ये स्पेन के अराक। और यहाँ पर ये वाला अति महत्वपूर्ण है, कौन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था, तो ये स्पेन को हराकर ये कांस्य पदक जीता था। कतई जहर प्रश्न है, याद रखना है आपको, ठीक है। और इसके पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन था उस समय, वो था अभी भी वर्तमान में यही है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह। और अमन सहरावत ये कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता, तो ये कांस्य पदक ये जीता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और कुश्ती में ये फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम स्पर्धा में ये कांस्य पदक जीता था, ठीक। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। पदक तालिका में बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा था, तो 71वें स्थान पर रहा था ये भारत, ठीक है। एक भी स्वर्ण पदक इसमें नहीं जीता था। रजत पदक एक जो कि नीरज चोपड़ा जीता था, 5 कांस्य पदक जीता था। टोटल कितने पदक, तो 6 पदक भारत जीता था। और पहले नंबर पे कौन रहा था, अमेरिका, है ना। ये टोटल 126 पदक अमेरिका जीता था, जिसमें 40 स्वर्ण पदक ही जीता ये, ठीक है। ये ध्यान रखना है, 44 रजत और 42 कांस्य पदक जीता था अमेरिका। दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे पर था जापान, 62वें स्थान पे पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की हालत जो है भारत से अच्छी थी, ठीक है। 62वें स्थान पर, भारत का यहाँ 71वें पे चला गया था। चलिए अब बात करते हैं किसकी, पेरिस ओलंपिक जो है ये पैरा ओलंपिक की है ना। ये पैरा ओलंपिक की बात करते हैं। पैरा ओलंपिक क्या है, अपने तरफ से थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता है, इसमें ज़्यादा पदक आता है। पिछले बार भी आया था ज़्यादा पदक, इस बार भी ज़्यादा आया। जो ओलंपिक से ज़्यादा पदक पैरा ओलंपिक में जीत लेता है अपना इंडिया। तो अब देखिए ये हुआ था क्या, तो दोनों एक ही जगह हुआ है ना। जो सिंपल ओलंपिक जो था वो भी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और पैरा ओलंपिक वो दोनों एक ही जगह होगा, फ्रांस में ये भी दोनों हुआ था एक ही जगह, ठीक है। आदर्श वाक्य की बात करें तो गेम्स वाइड ओपन ये भी उसका भी सिंपल, दोनों ओलंपिक का सेम आदर्श वाक्य और आयोजन एक ही जगह हुआ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और बात करते हैं क्या, शुभंकर ये भी सेम है ना, शुभंकर फ्रिजियन टोपी। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था। अब यहाँ पर क्या चेंज होगा कि ये पैरा ओलंपिक में जो है उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक था सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, जबकि सिंपल ओलंपिक में कौन था उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक, वो था पीवी सिंधु और शरद कमल था, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, पीवी सिंधु और शरद कमल। अच्छा ये सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है, तो ये भाला फेंक से है, जो कि नीरज चोपड़ा भी भाला फेंक से है, सुमित अंतिल भाला फेंक से। और भाग्यश्री यादव ये है शॉटपुट। शॉटपुट किसको बोलते हैं मालूम, वो जो गोला फेंकते नहीं है, तो गोला फेंक खेल को शॉटपुट बोला जाता है। तो शॉटपुट ये एथलीट है भाग्यश्री यादव, ठीक है। ये उद्घाटन समारोह का पैरा ओलंपिक, यानी ये सब क्या पैरा खिलाड़ी है ना, होता है ना पैरा खिलाड़ी, मतलब क्या हुआ जो थोड़ा सा मतलब विकलांग रहते हैं ना, वो खिलाड़ी हैं ये सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव, ठीक है। अच्छा समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन था, तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थे, ठीक है। समापन समारोह ये पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, समापन समारोह। जबकि सिंपल ओलंपिक में समापन समारोह में कौन था ध्वजवाहक, मनु भाकर और PR श्रीजेश था, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों ध्यान रखना है। सिंपल ओलंपिक में पूछे समापन समारोह का
ध्वजवाहक था सिंपल ओलंपिक में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, और पैरा ओलंपिक में समापन में कौन है, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित है, ये तीरंदाजी से है, और प्रीति पाल जो है ये ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है, ट्रैक एंड फील्ड से। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कतई जहर प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक में जो पैरा खिलाड़ी है, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था अबनी लेखरा। ठीक है, जबकि सिंपल ओलंपिक में पहला पदक जीता था वो मनु भाकर, वो कांस्य पदक जीता था। ठीक है, लेकिन पहला स्वर्ण पदक इसमें आ गया था, ये जीता था किसने, अबनी लेखरा ने जीता था। ठीक है, तो अबनी लेखरा से याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, निश्चित रूप से 2025 में जितने भी एग्जाम होंगे यहाँ से प्रश्न आएगा। ये जो वीडियो है खेल करंट अफेयर का 2025 में जितने भी एग्जाम होंगे सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो याद रखना है। चाहे ग्रुप डी का एग्जाम होगा, चाहे एनटीपीसी का होगा, चाहे एसएससी जीडी का हो रहा है, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल का होगा, सभी एग्जाम में ये करंट अफेयर काम आएगा आपको। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा, तो इसलिए सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो। बात करते हैं क्या अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये वाला कि पैरा ओलंपिक खेल में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो अबनी लेखरा है ना। 2 स्वर्ण पदक जीतने वाला पहली भारतीय महिला कौन है, तो अबनी लेखरा है। अबनी लेखरा किस राज्य से है, तो अबनी लेखरा राजस्थान से है ना, याद रखना यहाँ से अबनी लेखरा राजस्थान, राजस्थान ऐसे रिलेट कर लेना है। और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाजी से है ना, शूटिंग से ये संबंधित है। ठीक, तो ये याद रखना है। पदक तालिका बात कर लेते हैं, ये पैरा ओलंपिक वाला, तो भारत इसमें 18वें स्थान पर आता है। भारत की रैंक क्या थी, 18वें, जबकि सिंपल ओलंपिक में कहाँ चल गया था, 71वां पे। ठीक है, इसमें टोटल पदक कितने जीता भारत, 29 पदक है ना, 7 स्वर्ण पदक है इसमें, और 9 रजत पदक है, और 13 कांस्य पदक है। टोटल 29 पदक के साथ ये 18वें स्थान पर है। पहले स्थान पे चीन, और दूसरे पे ब्रिटेन, तीसरे पे अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। ठीक है, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन कहाँ हुआ, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये गुवाहाटी में हुआ है ना। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 जो है, इसका आयोजन गुवाहाटी में हुआ था फरवरी 2024 में ना, 19 से 29 फरवरी 2024 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन गुवाहाटी में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था, अष्टलक्ष्मी, और प्रथम स्थान पे कौन था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 32 स्वर्ण, 8 रजत और 21 कांस्य पदक के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रहा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। ठीक है, अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ, तो सभी याद रखना है, ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये गुवाहाटी में हुआ, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये तमिलनाडु में हुआ है ना। तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ था, यानी कि चेन्नई में भी हुआ था वो। और इसका शुभांकर क्या था, वीरा मंगाई, रानी वेलु नचियार। पहली बार शामिल नया खेल इसमें क्या था, स्क्वैश है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पहला नया खेल शामिल था इसमें, स्क्वैश। अब पहले स्थान पे कौन रहा था, तो महाराष्ट्र रहा था। 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य पदक के साथ कुल 158 पदक के साथ ये महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा था। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें क्या ध्यान रखना है, ये आयोजन हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन तमिलनाडु में, लेकिन सब पहले स्थान पे कौन रहा था, तो महाराष्ट्र रहा था। ठीक, तो ये ध्यान रखना। दूसरे स्थान पे तमिलनाडु चला गया था। बिहार का स्थान कितना रहा, तो 21वां रहा था कुल 5 पदक के साथ। ठीक है, चलिए अब इसी तरह के जो सेम चीज़ें हैं, खेलो इंडिया जो है ना, इस टाइप के 3 खेल होता है। एक हो गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और एक है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक है, अभी आपसे एक क्वेश्चन आया था मालूम, एसएससी जीडी में अभी क्वेश्चन आया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022-23 ये कौन सा संस्करण था। तो ये जो 2022 वाला है ना, ये 2023 में खेला गया था। ये कौन सा संस्करण था, तो ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये तीसरा संस्करण था। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, उसी प्रकार आपको सब याद कर लेना है ये वाला। देखिए तीनों चीज़ें तो आपको याद करवाते हैं। देखिए
खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछे तो पहला संस्करण इसका 2018 में हुआ था, और जो अभी 2023 में है ये कौन सा संस्करण पूछेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में जो हुआ चेन्नई में वो कौन सा संस्करण था। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, है ना, 2, 2, 4, 2, 6, तो ये 2023 में कौन सा था, छठा, है ना, कौन सा संस्करण था, छठा था। और ये कहाँ हुआ था, चेन्नई में हुआ था। विजेता कौन है, महाराष्ट्र है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का विजेता कौन है, तो ये महाराष्ट्र है, ठीक। और ये हुआ था कहाँ, चेन्नई में, और ये छठा संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करेंगे तो 2022-23 में ये कौन सा, तीसरा संस्करण था। विजेता कौन है, पंजाब यूनिवर्सिटी, और ये हुआ था कहाँ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसका जो 2024 में हुआ था कौन सा संस्करण था, चौथा संस्करण था ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्वेश्चन याद रखना है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 2024 में कौन सा संस्करण था, तो चौथा संस्करण था। विजेता कौन है, आर्मी, और ये हुआ था कहाँ, लद्दाख एवं गुलमर्ग में हुआ था, ठीक है। एक बार फिर समझते हैं कौन सा संस्करण था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण था 2023 में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स छठा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का ये चौथा संस्करण था, ठीक है। ये सभी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ हुआ था। इससे एक ही क्वेश्चन आता है कि खेल कहाँ हुआ था, तो याद रखना है 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ हुआ, गोवा में हुआ था। इसका शुभंकर था मोगा। थीम सॉन्ग ये पूछा जाता है, तो ये क्या था, खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला ना हो। ये 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा का ये थीम सॉन्ग था। अच्छा, 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये जनवरी 2025 में हुआ था, ये उत्तराखंड में, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 ये उत्तराखंड में हुआ। अच्छा, क्वेश्चन अगर आता है 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो मेघालय में, ठीक है। तो ये तीनों याद रख लेना आपको। देखिए 37वां राष्ट्रीय खेल पूछेगा, 37वां तो गोवा में हुआ, 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में, 39वां राष्ट्रीय खेल ये मेघालय में होगा, ठीक। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है एशियाई खेल 2023 की बात करते हैं, एशियाई खेल, ठीक है। तो 19वां एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो चीन के होंग झोऊ में हुआ था, है ना। 19वां एशियाई खेल 2023 का आयोजन चीन के होंग झोऊ में हुआ था। इसका शुभंकर था चेनचेन कोंगकोंग लियन, है ना। ये तीनों चीज़ याद रखना, चेनचेन कोंगकोंग लियन मेमोरीज ऑफ जियांगन। ये शुभंकर था 19वां एशियाई खेल 2023 का, जो कि होंगझो में हुआ था। इसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन था। हरमनप्रीत सिंह बताए थे क्या, ये हॉकी के खिलाड़ी है ना, हॉकी के कैप्टन, और लवलीना बोरगोहन जो है ये मुक्केबाज है, भारतीय मुक्केबाज है लवलीना बोरगोहन, ठीक है। समापन समारोह में ये किसका, एशियाई खेल है ना, एशियाई खेल का समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन था, PR श्रीजेश था, जो कि हॉकी गोलकीपर है। नेक्स्ट है प्रथम स्थान पे कौन रहा था, तो एशियाई खेल में प्रथम स्थान पे चीन रहा था, 201 स्वर्ण और 111 रजत और 71 कांस्य सहित कुल 383 पदक के साथ, ठीक है। दूसरा स्थान किसका रहा था, जापान का। भारत का स्थान चौथा था। एशियाई खेल 2023 में भारत का स्थान पूछे तो कौन सा था, एशियाई खेल 2023 में भारत का स्थान चौथा स्थान था। और भारत कुल कितने पदक जीता, 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक जीता था, ठीक। नेक्स्ट है अब एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा, तो ये जापान में होगा। अब देखिए ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। एशियाई खेल 2023 का आयोजन है, ये 2022 का है लेकिन 2023 में हुआ, है ना। तो ये कहाँ हुआ था, ये चीन के होंगझो में हुआ था। 2023 में हुआ था चीन के होंगझो में, लेकिन 2026 कहाँ होगा, तो याद रखना जापान में होगा, ठीक है। जापान के आइची प्रीफेक्चर और इसकी राजधानी नागोया में आयोजित होंगे। तो एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा, जापान में होगा, ठीक। अब बात करते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है यानी कि ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना चाहिए। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कुल कितने टूर्नामेंट होता है, इसमें 4 टूर्नामेंट होता है। इसमें ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में 4 टूर्नामेंट होता है। और ये किस खेल से संबंधित है, ये टेनिस खेल से संबंधित है, ठीक है।
टेनिस खेल से संबंधित ये चारों खेल जो है ये होता है, देखिए कौन कौन सा, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, और ये चारों है ना इसी क्रम में होता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है सबसे पहले कौन होता है, सबसे लास्ट में कौन होता है, तो ये क्रम जो है ना ये यही क्रम में होता है। ठीक है, मानिए यानी कि पहले ऑस्ट्रेलिया होगा, फिर दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन और चौथा अमेरिकन ओपन। अब इसमें पूछा जाता है क्या, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता और महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये सभी यहाँ पर याद कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आएगा आपसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो जनिक सिनर ने जीता, जो इटली के खिलाड़ी हैं। किसने जीता, जनिक सिनर ने जीता था। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए पहले चारों का है ना पुरुष वाला देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद चारों का महिला का देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो चारों जो टूर्नामेंट है उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने किसने जीता वो देखते हैं। तो देखिए पहला है ऑस्ट्रेलिया, शुरू किससे होता है, ऑस्ट्रेलिया से, आस से शुरू किससे होता है, ऑस्ट्रेलिया शुरू, ऐसे रिलेट कर लेना है। यानी कि पहला जो टूर्नामेंट होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, और इसका पुरुष एकल का विजेता है ये जनिक सिनर है पहले का, दूसरा का कौन है, कार्लोस अल्काराज फ्रेंच ओपन का, और तीसरा जो है विंबलडन ओपन का उसका भी कार्लोस अल्काराज, और चौथा का है जनिक सिनर। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, देखिए फर्स्ट वाले में आपका था कौन, जनिक सिनर पुरुष एकल का खिताब, और लास्ट वाले में भी है जनिक सिनर, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन ये दोनों का पुरुष एकल का विजेता कौन है, तो जनिक सिनर है। ठीक है, दोनों का ऑस्ट्रेलियन ओपन फर्स्ट वाला और लास्ट जो है यूएस ओपन उसका भी जनिक सिनर है। ठीक है, पुरुष एकल का हो गया फर्स्ट एंड लास्ट। अब बीच वाला जो है उसका भी दोनों सेम है, ये उसका दोनों सेम कैसे, देखिए पुरुष वाला फ्रेंच ओपन कौन है, कार्लोस अल्काराज, अब विंबलडन ओपन का भी है कार्लोस अल्काराज। अब ये देखिए चारों याद हो गया होगा, देखिए फर्स्ट और लास्ट जो है वो जनिक सिनर है, और बीच वाला जो दोनों है कार्लोस अल्काराज। ठीक है, तो पुरुष एकल का खिताब चारों क्या क्या हो गया, तो पहला है यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का पूछेगा तो जनिक सिनर है, और लास्ट वाला जो यूएस ओपन का उसका भी पूछेगा, पहले मतलब पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, जनिक सिनर ने जीता, और बीच वाला जो दो है यानी कि फ्रेंच ओपन और विंबलडन ये दोनों का महिला एकल खिताब पुरुष एकल की बात कर रहे हैं अभी पहले, तो कार्लोस अल्काराज है। कौन है, दोनों का है कार्लोस अल्काराज। तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया, दो ही तो नाम है, एक है जनिक सिनर जो कि फर्स्ट और लास्ट, अब बीच वाला में कार्लोस अल्काराज। ठीक, अब बात करते हैं महिला का। देखिए याद होना चाहिए है ना, वीडियो देख लिए आपको याद ही नहीं हुआ तो फिर देखने से क्या फ़ायदा, इसलिए वीडियो देखने का मतलब है कि याद कर लेना है सभी चीज़ें। ठीक है, महिला की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल का खिताब आर्याना सबालेंका ने जीता। किसने जीता, तो सबालेंका ने जीता, ये बेलारूस की है सबालेंका, ये है फर्स्ट वाला। अब देखते हैं आगे कुछ कॉमन मिलता है तो याद करने में आसानी हो जाती है। महिला एकल का ईगा स्विएटेक है दूसरा, तीसरा में है बारबोरा क्रेजियोवा, और चौथा जो है लास्ट यूएस ओपन ये आर्यन सबालेंका है। यानी कि देखिए फर्स्ट और लास्ट जो है ये दोनों में सबालेंका है। ठीक है, आर्याना सबालेंका ही जीता है फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट इसका याद हो गया, महिला एकल खिताब किसने जीता, आर्याना सबालेंका ने जीता, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन महिला एकल खिताब आर्याना सबालेंका ने जीता था। ठीक, अब बीच का दोनों बच गया कौन कौन, तो एक फ्रेंच ओपन और एक विंबलडन ओपन, तो इसका दोनों महिलाओं का याद रख लेंगे। तो फ्रेंच ओपन का महिला एकल खिताब ईगा स्विएटेक, और फिर विंबलडन में है बारबोरा क्रिजिकोवा। ठीक, बारबोरा क्रिजिकोवा। तो एक बार फिर समझते हैं महिला एकल का। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकन ये दोनों का है सबालेंका, और जो फ्रेंच है और विंबलडन है तो फ्रेंच का है महिला एकल खिताब ईगा स्विएटेक, और तीसरा जो है विंबलडन का क्रिजिकोवा है ना, बारबोरा क्रिजिकोवा। इसको थोड़ा सा इसे रिलेट करना है, देखिए विंबलडन आया ना, बो इसमें ज़्यादा आ रहा है ना, विंबलडन इसमें देखिए बारबोरा क्रिजिकोवा है ना, बारबोरा क्रिजिकोवा, तो ऐसे रिलेट कर लेना है बारबोरा क्रिजिकोवा। ठीक है, बाकी दोनों फर्स्ट और लास्ट वाला आधे ही आपको कौन है वो, तो सबालेंका। ठीक है, तो अब एक बार फिर से समझिए, देखिए पुरुष एकल का खिताब अगर पूछे तो आपको याद है कि पहला और जो फर्स्ट और लास्ट है दोनों जनिक सिनर है, और बीच वाला भी दोनों सेम है, कौन है, तो वो है कार्लोस अल्काराज। ठीक, पुरुष एकल वाला हो गया। महिला एकल की बात करें तो फर्स्ट और लास्ट सेम है, सबालेंका, और बीच वाला जो है
एक है आपको फ्रेंच वाला इगा स्विटेक, अब विंबलडन वाला बारबोरा क्रिजिकोवा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अगर याद हो गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, ये जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन होता है, जो कि इसी क्रम में खेले जाती है। ठीक है, जिसे मेजर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता, यानी किस खेल से संबंधित, ये सब टेनिस खेल से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन यानी कि फर्स्ट और लास्ट, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन घास पे खेला जाता है। विंबलडन घास पर खेला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल 2024 में जो हुआ था, इसके विजेता कौन है? कोलकाता नाइट राइडर्स है। किसके हराया था? सनराइजर हैदराबाद को हराया था। आईपीएल की शुरुआत अगर पूछे कब हुआ था, तो पहला टूर्नामेंट इसका हुआ था 2008 में हुआ था। आईपीएल 2024 में ये कौन सा संस्करण था? तो 17वां संस्करण था। ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला आईपीएल पूछ देगा कब हुआ था, 2008 में हुआ था। ठीक है, और 2024 का ये कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण था। आईपीएल 2024 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, किस स्टेडियम में? तो ये एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया, चेन्नई में, फाइनल मैच आईपीएल 2024 का। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्रिकेट विश्व कप 2023 का, है ना। आईसीसी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, पुरुष वाला वनडे क्रिकेट विश्व कप, उसकी बात करते हैं। तो ये हुआ था 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, जो कि कहाँ आयोजित हुआ था? भारत में ही हुआ था। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चला था। इसका शुभंकर क्या था? ब्लेज और टोंक। और 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, अहमदाबाद में। ये ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन फाइनल का जो है ये हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। नेक्स्ट है कि विजेता कौन था, है ना। आईसीसी वर्ल्ड कप जो है वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, भारत को 6 विकेट से हराकर। ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार जीता है ये, भारत को 6 विकेट से हराया था। और उप विजेता कौन रहा था? तो यानी भारत रहा था। कप्तान भारत का कौन थे? तो ये रोहित शर्मा थे। ठीक है, अच्छा, आईसीसी वनडे पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन किसने मारा? सबसे ज़्यादा रन मारा था किसने? विराट कोहली ने। सर्वाधिक विकेट लेने वाला कौन है? तो मोहम्मद शमी है। ठीक, तो ये चीज़ें सभी याद रखना है। सर्वाधिक विकेट लेने वाला मोहम्मद शमी, और सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था? तो विराट कोहली ने बनाया था। ठीक, तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि आईसीसी वनडे पुरुष विश्व कप जो है वर्ल्ड कप है 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली, और सर्वाधिक विकेट लेने वाला है मोहम्मद शमी है। ठीक, तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं आईपीएल। ये है महिला, नहीं, आईसीसी महिला टी20। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? यूएई में हुआ था। इसके विजेता कौन? न्यूजीलैंड है। दक्षिण अफ्रीका को 20 रनों से ये हराया था। ये महिला टी20 की बात हुई। अब बात करते हैं आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की। तो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था ना, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होता है। यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन हुआ था। और आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 कौन सा संस्करण था? तो ये 9वां संस्करण था। ठीक है, याद रखना है कौन सा संस्करण था? तो 9वां संस्करण था। अच्छा, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो ये बारबाडोस के सिंगटन ओवल में खेला गया था ना। बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में ये खेला गया था फाइनल मैच, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का फाइनल मैच। बारबाडोस, है ना, बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में खेला गया था। अब इसमें क्या याद रखना है और कि ये जीता था कौन? तो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का विजेता है भारत, है ना, जो कि 7 रनों से जीता था। हराया था किसको? दक्षिण अफ्रीका को, यानी उप विजेता कौन है? दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, और आईसीसी टी20 जो विश्व कप 2024 का सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था? तो अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाया था ना। रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाया था सबसे ज़्यादा रन। और सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? तो अर्शदीप सिंह ने लिया था। ये भारत के हैं, अर्शदीप सिंह। ठीक, तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है
ईरानी ट्रॉफी किसने जीता? काफ़ी महत्वपूर्ण है, कतई जहर प्रश्न है, ये तीनों प्रश्न एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है। ईरानी ट्रॉफी का विजेता है मुंबई। रणजी ट्रॉफी का पूछे, इसका भी विजेता है मुंबई। संतोष ट्रॉफी का विजेता पूछे तो सर्विसेज, ठीक है। तो याद रखना है, ईरानी ट्रॉफी का विजेता है मुंबई, ये शेष भारत को हराया था, यानी उप विजेता है शेष भारत। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का विजेता कौन है? तो मुंबई है, ये विदर्भ को हराया था। और संतोष ट्रॉफी 2024 का विजेता है सर्विसेज, जो कि गोवा को ये हराया था, ठीक है। तो उप विजेता कौन है? गोवा है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखना है। देखिए, ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी ये दोनों तो हो जाएगा कौन? मुंबई है, मुंबई जीता था। और संतोष ट्रॉफी पूछेगा तो संतोष सर्विसेज, संतोष सर्विसेज, संतोष सर्विसेज, संतोष ट्रॉफी 2024 का विजेता सर्विसेज है। नेक्स्ट है कि महिला एशिया कप 2024 का विजेता कौन है? श्रीलंका है। महिला एशिया कप 2024 का विजेता श्रीलंका, उप विजेता भारत है। अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता ऑस्ट्रेलिया है, उप विजेता कौन है? भारत है। नेक्स्ट है अंडर 19 एशिया कप 2023 का विजेता कौन है? तो बांग्लादेश है। अच्छा, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता तो ये कौन है? क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया है, उप विजेता कौन है? भारत है। नेक्स्ट है एशिया कप 2023 का विजेता अगर पूछे तो वो भारत है और उप विजेता श्रीलंका है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जो कि आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन के द ओवल में हुआ था, इसके विजेता कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है ना, उप विजेता भारत है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? कोपा अमेरिका फुटबॉल 2024 का विजेता कौन है? कोपा अमेरिका फुटबॉल 2024 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना है। ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। कोपा अमेरिका फुटबॉल 2024 का विजेता अर्जेंटीना है, ये कोलंबिया को हराया था। अच्छा, 10वां प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता कौन है? तो पुनेरी पल्टन है। 10वां प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता पुनेरी पल्टन है, उप विजेता हरियाणा स्टीलर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखते हैं कि बड़े खेलों का जो आयोजन कहाँ हुआ था और कहाँ होगा, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण सब चीज़ें याद रखना है। सभी बड़ी खेल जो है उसका एक बार यहाँ पर आपको फिर से बताते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। 2020 था लेकिन 2021 में आयोजन हुआ था। 2024 कहाँ हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 पूछेगा कहाँ होगा? तो ये कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में होगा, ठीक है। ये हुई ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो है ये चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। होगा कहाँ 2026 में? इटली के मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो में होगा। यानी कि याद रखना है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 पूछेगा कहाँ होगा? तो इटली में होगा, ठीक। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। 2026 कहाँ होगा? तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा ना, 4 सालों पर होता है। तो ये 2026 में होगा, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। 2026 में कहाँ होगा? तो ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। नेक्स्ट है एशियाई खेल 2022 कहाँ हुआ था? चीन के होंगझो में हुआ था। 2026 कहाँ होगा? जापान के नागोया में होगा, ठीक। फिर समझिए, एशियाई खेल 2022 का आयोजन चीन के हांगझो में हुआ था और 2026 कहाँ होगा? जापान के नागोया में होगा। नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 टूर्नामेंट आयोजन कहाँ हुआ? भारत में हुआ था। और होगा कहाँ 2027 में? तो ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। नेक्स्ट है देखिए, पुरुषों के हॉकी विश्व कप ये हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। साल 2023 में ये भारत ने उड़ीसा में, है ना, भारत के उड़ीसा में 15वें संस्करण की मेज़बानी की थी। अगली जो हॉकी है विश्व कप 2026 ये कहाँ होगा? नीदरलैंड और बेल्जियम संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या। सैफ ये क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। सैफ जो है दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ है, ये पुरुषों का है। सैफ चैंपियन विजेता, इसमें क्या है? संस्करण कौन सा कहाँ हुआ था और विजेता और उप विजेता। अब आपसे देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपसे एसएससी जीडी में इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था
कि 1993 में जो फुटबॉल का सैफ जो है, ये पुरुषों के सैफ चैम्पियन 1993 में जो भारत जीता था वो कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। ठीक है, अब देखिए 1993 वाला पूछ दिया गया है। अब बाकी जब ये अभी आगे उसका कितना है, देखिए 2023 तक है। तो अब क्या है, अब इसमें मजबूरी है कि आपको सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पूछ लिया 1993 वाला, तो इसको याद कौन कौन सा करना है, जैसे जिसमें भारत जीता है, भारत जीता पूछा क्या, 1993 में जो भारत फुटबॉल सैफ का जो फुटबॉल चैम्पियनशिप जीता है वो 1993 में कहाँ हुआ था, तो ये पहला संस्करण था, ये लाहौर में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं भारत कौन कौन जीता। देखिए ये है उप विजेता, ये श्रीलंका उप विजेता है, इसमें भारत जीता था। फिर 1997 में भारत जो सैफ का पुरुष चैम्पियनशिप जीता है, ये कहाँ हुआ था, काठमांडू में हुआ था। फिर भारत जीता यहाँ 1999 में कहाँ, गोवा में हुआ था। फिर बात करते हैं भारत का यहाँ 2005 में सैफ जो है फुटबॉल जो प्रतियोगिता जीता था भारत, ये 2005 में ये कहाँ हुआ, इस्लामाबाद में हुआ था। फिर बात करते हैं 2009 का, ये कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था। फिर 2011 को ये नई दिल्ली में हुआ था। और 2015 में सैफ का जो है फुटबॉल संघ का ये खेल, और ये भारत जब जीता था 2015 में, ये तिरुअनंतपुरम में हुआ था ये। और 2021 में ये कहाँ हुआ था, माले में हुआ था। और 2023 में ये बंगलुरु में हुआ था। ठीक, तो ये याद रखना है। सबसे लाटेस्ट जो है 2023 वाला जो है ये कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में, और ये भारत जीता था, है ना। उप विजेता कौन रहा था, कुवैत। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से पूरे खेल का करंट अफेयर का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें लगभग सब शामिल कर दिए हैं। ठीक है, एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है ना। इसमें आपको पिछले 5 वर्षों का हल प्रश्न पत्र यानी प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है, और साथ में 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जिसका इसमें आप देख सकते हैं ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, और इसका बेहतरीन सॉल्यूशन भी इसमें दिया हुआ रहता है। ठीक है, उसी तरह प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, और उसका इसमें हल प्रश्न पर यानी कि इसमें जो सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और जो चक्षु पब्लिकेशन की है, रेलवे का चैप्टर वाइज रेलवे रीजनिंग भी आती है, रेलवे का मैथ भी आता है, और रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक भी आती है। तो इसे आप लेकर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।